आज हम करेंगे ओसवाल का सैम्पल पेपर 3 सेल्फ असेसमेंट 3 सेक्शन सी। इसका 11th क्वेश्चन देखो। ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक आपके पास स्फेयर है जिसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट कर दिया गया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और उसको एक सिलेंडर में बदल दिया, उसको मेल्ट करके उसको एक सिलेंडर में बदल दिया जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जिस सिलेंडर में बदला उसकी हमें हाइट निकालनी है। देखो इसको कैसे करेंगे। जब भी ऐसे मेल्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक स्फेयर था जिसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट कर दिया और एक सिलेंडर में बदल दिया, पिघला दिया, और उसके बाद में उसका एक सिलेंडर बना दिया जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो ऐसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मेल्ट करके इसमें बदल दिया, मेल्ट करके सिलेंडर में मतलब कोन में किसी भी शेप में बदल दिया, तो उसके लिए हम सिर्फ वॉल्यूम लेते हैं। उसमें आप एरिया, सरफेस एरिया वगैरह नहीं लोगे, इसमें सिर्फ वॉल्यूम चलता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एरिया में तो उसके लिए लिया जाता है जिसमें कितना एरिया निकालेंगे, मतलब जब भी मेल्ट करके तो वॉल्यूम तो सेम ही रहता है मेल्ट करने के बाद। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ये आर और ये आर फर्क है, ये तो 2.1 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर है। मैंने दोनों आर से, आप चाहे इसको R1 भी कह दो, कैसे भी कर दो, ये R1 है। R1 इज इक्वल टू 3। तो पाई से पाई कटा, पाई सेम है, पाई अलग अलग नहीं होते। ये 4/3, यहाँ पर आर कितना है 2.1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ R1 कितना है 3 का स्क्वायर इंटू हाइट हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन रह गई। ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट। ये हो जाएगा 4/3। अब मैं पॉइंट हटा के 10 लगा रही हूँ, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। पॉइंट हटा और नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने क्या लग जाते हैं, 0 लग जाते हैं। अब सॉल्व करना है, काटते हैं, जो कटता है उसे काटेंगे। 3 एकम 3, 3 सत 21, 3 सत 21, यहाँ 3 तिया 9, इस तरह कट जाता है इजिकल टू के बाद और इजिकल टू से पहले। 3 सत 21, 3 एकम 3, यहाँ क्या रह गया 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 और 4 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 जीरो इजिकल टू एच। 7 49 सत 300, कर लो, करके देख लो। 49 सत 7 निम 63, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34 3 4 3, और 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 तिया 12, 4 चौक 16 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 1372। यह आ जाएगा 1372 बटा में 1000 इजिकल टू हाइट। अब 3 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, यानी कि 1.372 सेंटीमीटर इजिकल टू हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 1.372 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इसमें क्या दे रखा है देखो। इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC। एक सर्कल जो है वो ट्रायंगल ABC के अंदर डाल रखा है, सच दैट इट टचेस द साइड AB को D पे टच करता है, BC को E पे टच करता है और CA को F पे टच कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स AB BC एंड CD आर 15, ये लेंथ कितनी है, AB की साइड पूरी, ये साइड जो है, ये देखो, ये पूरी साइड 15 है और ये पूरी कितनी है 11 है और ये पूरी कितनी है 12 है, हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ AD, हमें ये AD की लेंथ निकालनी है, ये AD की। हमें लेंथ किसकी निकालनी है, AD की, और लेंथ निकालनी है हमें BE की, और लेंथ हमें निकालनी है CF की। अब मैं AD को अगर x मान लूँ तो ये भी मेरा x होगा, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से दो, एक सर्कल पे दो टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। देखो एक ये सर्कल है, पॉइंट, ये दो टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। PA इज इक्वल टू PB हो गई, ये आपकी थ्योरम है सर्कल, उसमें ये x है तो ये भी x होगा। ये मैं y मान लूँ तो ये भी कितना होगा, y होगा। उसी हिसाब से ये मैं z मान लूँ तो ये भी कितना होगा, z होगा। अब आपको ये सामने दिख रहा है x प्लस वाई 15 के बराबर गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। देखो x
प्लस वाई, ये पूरा डिस्टेंस हमें दे रखा है 15, तो एक्स प्लस वाई 15। और इसी तरह वाई प्लस जेड, देखो वो 11 गिवन है, वाई प्लस जेड 11 है। और इसी तरह एक्स प्लस जेड, ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस एक्स प्लस जेड वो हमारा 12 गिवन है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम पूरे का डिस्टेंस निकाल लेंगे, पूरा एक्स प्लस वाई पूरा निकाल लेंगे। एक्स देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इन सबको ऐड करेंगे, और क्योंकि वो हमें 15 प्लस 11 प्लस 12 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह एक्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, पहले ये दोनों ले लिए एक्स प्लस वाई, फिर वाई प्लस जेड, फिर वाई प्लस जेड, फिर ये जेड प्लस एक्स, वो हमारा किसके बराबर होगा, 15, क्योंकि एक्स प्लस वाई 15 है, प्लस ये 11 प्लस ये 12 के बराबर होगा। अब एक्स और एक्स दो बार, वाई और वाई दो बार, जेड और जेड दो बार, यानी कि 2x जमा 2y जमा 2z बन जाएगा। इजिकल टू, इसको ऐड कर दो, 5 और 1 6 7 8 38। अब ये 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 कम 2 2 में 18, 19 के बराबर आ जाएगा। आपका क्या आ गया, आपने क्या निकाल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19। अब जबकि x प्लस वाई 15 दे रखा है, देखो अब ये x प्लस वाई की जगह मैं 15 लगा सकती हूँ क्योंकि ये गिवन है, तो x प्लस वाई की जगह मैंने क्या लगा दिया, 15 प्लस जेड इज इक्वल टू 19। तो z किसके बराबर आ जाएगा, 19 माइनस 15 4। तो आपकी z की वैल्यू देखो, z आपका क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, z हमारा CF है। देखो z हमारा यही लिख देती हूँ, z की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, z इज इक्वल टू 4 निकाल ली। अब इसी तरह मैं आगे चलूंगी, फिर मैं यही चीज लूंगी, देखो मैं आगे फिर यही चीज लेती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, फिर मैंने देखो ये चीज यूज की। अब मैं क्या करूंगी, y प्लस जेड की जगह 11 लगाऊंगी, ये y प्लस जेड की जगह मैं क्या लगा दूंगी, 11, क्योंकि ये गिवन है। तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 19। तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 11 8। तो x की क्या वैल्यू आ गई मेरी, 8। और इसी तरह फिर मैं ये चीज लगाऊंगी, x प्लस वाई इजिकल टू 19, 3 बार लगाऊंगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 फिर लगाऊंगी। अब मैं x प्लस जेड की जगह क्या पुट करूंगी, 12, ये x प्लस जेड की जगह क्या पुट करूंगी, 12। तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, तो y इज इक्वल टू 19 माइनस 12 7। तो मेरा y की वैल्यू क्या आ गई, 7। यही हमें निकालना था। z क्या है मेरा, देखो z मेरा सी ई है, यही हमें, और सी एफ भी है, तो सी एफ जो है ये z है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरी z की वैल्यू 4 आ गई। और बी ई क्या है मेरा, देखो बी ई मेरा y है, ये मेरा y है, y की वैल्यू निकाल ली मैंने 7। और इसी तरह मेरा x क्या है, x है मेरा ए डी, x जो आप ये आपको नजर नहीं आ रहा, x जो है वो ए डी है, उसकी वैल्यू हमने 8 निकाल ली है। ये x हमारा ए डी है, ये हमने 8 निकाल ली है। ठीक है, इसी तरह ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखोगे, और 3 बार आपने x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 19 यूज करके जो गिवन है उसमें डालते जाना है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और वही हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए टेंजेंट पी ए इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो एक टेंजेंट पी ए ड्रॉन कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल के रेडियस पे जिसका रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर, सच दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओ, इस तरह कर रखा है कि ये पॉइंट ओ और पी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है, एज शोन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। एपी की लेंथ हमें निकालनी है। बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब जहां 90 डिग्री का एंगल बन गया तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। लगा दो, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी हमें निकालना है बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये इधर आकर -9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 36 में से 9 गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 27, 27 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, √27। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 27 को 9 × 28 होता है, 9 का √3 और √3 का √3, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। सॉल्व भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.732 डाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।
अब ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार अच्छे से और समझ आ जाएगा तुम्हें। फ्रॉम ए पी ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 110 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रही है। ये आपका 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये पॉइंट पी से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर इसके ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया गया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, अब जो ये पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का। देखो यहाँ ऊपर फिगर में दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, ये जो फ्लैग की है इसकी लेंथ निकालनी है, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है बिल्डिंग का इस पी पॉइंट से डिस्टेंस। सबसे पहले वैसे इन्होंने क्वेश्चन सेकंड वो दे रखा है, पहले ये पहले आना चाहिए। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ये क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट होना चाहिए था, ये पार्ट सेकंड होना चाहिए था। देखो अब इसको कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट लगना है। इन ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये पी बी और ये ए, इन ट्रायंगल बी पी ए। इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, ये 10 और बेस कितना है, x इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो 10 अपॉन एक्स, 10 30 क्या होता है, 1/√3। सॉल्व कर लो, 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया x, तो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई, 10√3। अब इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो, 1.732 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स। तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो आएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 17.32 सेंटीमीटर है, क्या दे रखा, मीटर। तो मीटर इज इक्वल टू एक्स। तो आपका ये डिस्टेंस कितना आ गया, 17.32 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द फ्लैग। देखो हाइट ऑफ द फ्लैग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो ये 10 मीटर है बिल्डिंग, और उसके बाद ये एच इसकी हाइट मान ली है, तो टोटल हाइट कितनी होगी, ट्रायंगल लूंगी, ट्रायंगल डी पी ए, इन ट्रायंगल डी पी ए, इसमें पूरी हाइट होगी h+10। एच परपेंडिकुलर क्या हो गया, h+10, ये वाली 10 की मीटर प्लस ये h की पूरी हाइट लेंगे, अपॉन बेस तुम्हारा ये x हो गया, इज इक्वल टू 1045। ये हो जाएगा h+10 अपॉन x, 1045 क्या होता है 1, तो h+10 इज इक्वल टू एक्स। हमें h की वैल्यू चाहिए, h इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। अब x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू मैं रूट में करती हूँ, रूट पे ये वाली कर देती हूँ, या ये भी कर दो, हो जाएगा, ये कर देती हूँ, चलो h इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लगा दूँ, 17.32 माइनस 10। अब 17.32 में से 10 माइनस करो, 7.32, h इज इक्वल टू 7.32 मीटर। तो हाइट ऑफ द फ्लैग के आगे 7.32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसका 14 क्वेश्चन देखो, सेविंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ह्यूमन लाइफ, मिस्टर भार्गव चाइल्ड पुट रुपी इज 1 on 1 day, 2 on 2 days, 3 on 3 days एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द मंथ। फाइंड द टोटल मनी सेव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब कहते हैं उसने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, पहले 1 रुपया जमा किया, अगले दिन 2 रुपये, फिर 3 रुपये, ऐसे उसने पूरे 31 दिन तक किया। पूरे महीने में चल गए, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, यानी कि 31 दिन तक किया। तो एन कितना आ गया तुम्हारा, 31। जनवरी का महीना है, अगर फरवरी होता तो 28 करते, और कोई महीना होता तो 30 करते, ठीक है। और इसमें ए कितना है तुम्हारे पास, 1। हमें क्या निकाल, फाइंड द टोटल मनी सेव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, हमें यानी कि सम निकालना है। ए इज इक्वल टू 1, डी कितना है 1। तो फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला सम का होता है n/2 2a प्लस n-1 की डी, ये 32 नहीं 31 महीने, ये 31 है, की डी। तो n कितना है हमारा 31/2 इंटू 2, ए की वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू डी की 1। यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, 31/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 30, यानी कि 31/2 इंटू 32, 2 एक कम 2, 2 6 12, 31 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 कम 6, 6 3 18, 1 1 का 1, 1 3 का 3।
496 ठीक किया है ना। 6 कम 6, 6 18, एक एक का एक, एक 3 का 3, 8 9 3, हाँ 496 रुपीज़ उसके जनवरी के महीने में एंड में इकट्ठे हो गए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। कह रहा है इफ ही स्पेंड 305 ऑफ हिज पॉकेट मनी, कहता है उसके पास कुछ पॉकेट मनी थी, उसमें इफ ही स्पेंड 305 ऑफ हिज पॉकेट मनी, उसमें 305 रुपए खर्च कर दिए। मान लेते हैं उसकी पॉकेट मनी कितनी एक्स थी। सेकंड पार्ट में लेट पॉकेट मनी उसकी एक्स थी, उसमें से इफ ही स्पेंड 305 ऑफ हिज पॉकेट मनी, उसमें से 305 खर्च कर दी। ठीक है, तो स्पेंड कितनी करी 305। उसके पास एट द एंड ऑफ द मंथ ही स्टिल हैड 200 रुपीज विद हिम, और उसके महीने में उसके देखा उसके पास 200 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। तो लेफ्ट मनी कितनी है 200 रुपीज। फाइंड द टोटल मनी, उसके शुरू में उसके पास कितनी पॉकेट मनी थी ये हमें पता लगाना है। देखो बच्चे, उसके पास एक्स मनी थी, तुम अपने एग्जाम्पल देख लो। तुम्हारे पास मतलब 50 रुपये है, मान लो तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, तुमने उसमें से 30 रुपये खर्च कर दिए, तुम्हारे पास कितने बचे, 50 में से 30 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 20 बचे, ये लेफ्ट मनी है तुम्हारे पास। इसी तरह उसके पास एक्स मनी थी, स्पेंड उसने 305 कर दी, बची कितनी उसके पास 200। ठीक है, तो मनी उसके पास कितनी हो गई 200, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 305, ये हो जाएगा 505 रुपीज़। तो उसके पास पॉकेट मनी उसकी कितनी थी 505 रुपीज़ की। बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन दे देते हैं ये केस स्टडी में ना, बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन की बच्चे को कितना मतलब मैथ्स उसकी कितनी जर्नल है, क्वेश्चन समझ लो बस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस समझ लेना, एक बार लैंग्वेज पढ़ के ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से निकल जाएगा। और दूसरे क्वेश्चनों से ये केस स्टडी के क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है तो बच्चों, तो खूब प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक।